झांसी एक ऐतिहासिक शहर, लेकिन इस बार चर्चा में है इसकी जेल की दीवारें, जहां एक बंदी ने जान दे दी, लेकिन मौत के पीछे की कहानी कुछ और है। क्या यह आत्महत्या थी या फिर सिस्टम की सड़न ने एक जिंदगी छीन ली? आज यूपी ताजा न्यूज में हम लाए हैं झांसी जेल में हुई मौत की पूरी सच्चाई। 9 महीने बाद भी दबाई जा रही है। आज हम यूपी ताजा न्यूज में लेकर आए हैं झांसी जेल से वो कहानी जो 9 महीने बाद भी दबाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बताएंगे कैसे जेलर और डिप्टी जेलरों पर लगे वसूली और पिटाई के आरोपों ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। 30 सितंबर 2024 झांसी की जिला जेल के बैरक नंबर 4A में एक कैदी करण कुशवाहा ने गमछे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस दिन जेल की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल एक परिवार बल्कि पूरे जेल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं कि करण कुशवाहा कौन था। करण कुशवाहा 26 साल का झांसी जिले के मऊरानीपुर के टिकरी गांव का रहने वाला था। उसके पिता दयाराम कुशवाहा की हत्या के आरोप में वो जेल में था। 6 अक्टूबर 2021 को पिता का शव खेत में मिला था। जांच में करण को आरोपी बनाकर 10 अक्टूबर 2021 को जेल भेज दिया गया। वो 3 साल से जेल में बंद था, लेकिन जेल में उसका दर्जा आम कैदी जैसा नहीं था। उसे बनाया गया था बैरक नंबर 4A का राइटर सिस्टम की बात करें तो जेल में पैसों का खेल। जांच रिपोर्ट के अनुसार झांसी जेल में राइटर बनने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती है। राइटर बनने के बाद बंदी को बाकी कैदियों से पैसा एकत्र करने और खर्च करने का अधिकार मिल जाता है। इसके बदले उसे हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए तक की कमाई होती है। लेकिन करण ने जो पैसे कमाए वो उसने अपने केस की पैरवी करने वाले वकील को दे दिए। बस यही गलती उसका मौत का कारण बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता, डिप्टी जेलर जगवीर सिंह चौहान और डिप्टी जेलर रामनाथ मिश्र ने उससे पैसे की मांग की। जब उसने देने से इनकार किया तो उसे बेहरे में से पीटा गया। पिटाई के बाद करण ने अपनी पत्नी से पैसे लाने के लिए कहा था, लेकिन अगले ही दिन 30 सितंबर 2024 को उसने जेल के अंदर पेड़ पर गमछे से लटक कर जान दे दी। लेकिन क्या यह बाकी सुसाइड था या किसी ने सबूत मिटाने के लिए मजबूर किया? मजिस्ट्रेट जांच में सामने आया है कि जेल प्रशासन ने कई अहम सबूत छिपाए। जांच कमेटी ने जब 30 सितंबर की सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सीसीटीवी फुटेज मांगे तो जेल प्रशासन ने फुटेज देने से इनकार कर दिया। 2 बार रिमाइंडर भेजे गए, फिर भी कमेटी को सिर्फ मुख्य परिसर के फुटेज दिए गए, वो भी बिना तारीख और समय के। जांच रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश हर्षिता सिंह ने जनवरी 2025 में पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। उन्होंने कुल 30 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें जेल अफसर, बंदी और मृतक के परिजन शामिल थे। रिपोर्ट में साफ लिखा गया, झांसी जेल में मारपीट और धन उगाही की परंपरा है। यहाँ कुछ तो सड़न है। ये महज जज का बयान था, जो सिस्टम की गहराई में छिपे भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। जनवरी 2025 में रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी गई, लेकिन अक्टूबर 2025 तक न किसी के खिलाफ FIR, न सस्पेंशन, न ट्रांसफर। इसी बीच पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी इस केस को गंभीरता से लिया। उन्होंने DG जेल को पत्र लिखकर कहा कि 9 महीने बीत गए, जांच रिपोर्ट आ चुकी है, फिर भी दोषियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं। उन्होंने झांसी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार का ट्रांसफर करने की मांग की। जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता पहले भी विवादों में रह चुके हैं। एक बार हिस्ट्री सीटर कमलेश यादव से उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कमलेश की जेल बदल दी गई थी। कुछ ही दिनों बाद 15 दिसंबर 2024 को खुद जेलर कस्तूरी लाल पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आई, बाद में उनका भी तबादला कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या जेल के भीतर कोई गैंगवार चल रहा था या फिर यह हमला किस उनके भ्रष्टाचार के खुलासे की वजह हो सकता है? करण की पत्नी रानी आज भी न्याय की उम्मीद में है। वो कहती है, मेरे पति निर्दोष थे, उन्होंने जेल में बहुत कुछ सहा, उन्हें पैसे के लिए पीटा गया, फिर उनकी जान ले ली गई। हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। उनके गांव के लोग भी यही पूछते हैं, अगर जेल में बंद व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं तो कानून का क्या अर्थ? जांच रिपोर्ट, गवाहों के बयान, सबूतों को छिपाना और 9 महीने की चुप्पी, ये सब क्या दर्शाता है? क्या सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों में जानबूझकर आंख मूंदे हुए है या फिर
जेल के अंदर की राजनीति इतनी गहरी है कि सच बाहर आने ही नहीं दिया जाता। करण कुशवाहा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत आज भी झांसी जेल की दीवारों में गूंजती है। कभी रिपोर्ट आती है तो कभी फाइल दबा दी जाती है और इंसाफ वो सिर्फ रिपोर्ट के आखिरी पन्ने में लिखा रह जाता है। झांसी जेल में कुछ तो सड़न है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में सच्चाई सामने आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि चुप रहना भी गुनाह है। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और नए खुलासे के साथ।